सॉरी, हाँ, पॉलिटिकली नीड्स ही नहीं, एक पावर का भी गेम है। देखें हम जब बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों चीजें साथ ही है ना, वो दोनों चीजें साथ नहीं जुड़ी। अभी ये खातून ने कहा कि वो 12 रबीउल अव्वल, ये हम जब छोटे थे ना, दूसरी तीसरी चौथी में, तो शायद उस वक्त 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी नहीं होती थी, ये तो फिर बाद में एक वो हरी पगड़ी का एक वो सिलसिला चला, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, या तो वो हमारे बाप दादा यानी आशिक रसूल नहीं थे, या उस वक्त की गवर्नमेंट आशिक रसूल नहीं थी, ठीक है, है ना। तो हाँ, ये तो 80s में ये सब कुछ हुआ कि भाई यानी उस पे वो ट्रक भी निकले, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि ट्रक भी निकले जाते हैं, और डीजे भी होता है, और खूब दे धमाल, ऊपर से बिरयानी के पैकेट फेंके जाते हैं, और जूस के पैकेट फेंके जाते हैं, एक अलग एंजॉयमेंट है, ठीक है। एक यानी क्या उसको एक त्योहार बनाने की कोशिश की है, त्योहार बनाया। हाँ, और भाई त्योहार के साथ जब इसमें लोग अट्रैक्ट होंगे, भूख तो वैसे ही बहुत है, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई देख लगा के यहाँ खड़े हो जाएं, या हमारे यहाँ लंगर जो चलते हैं वहां बेचारे सबसे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो यही चीज ऐसा होता है। फिर ये कि जब इस तरह की चीज, अब ये इन्होंने कहा क्या 12 रबीउल अव्वल, अब नेक्स्ट पता है क्या आ रहा है, बोले ये सहाबा पे भी है ना छुट्टी की जाए, और हाँ, ओ माय गॉड, अब यानी ये भी एक सेक्ट आया है सहाबा वाला, अभी ये कानून भी पास हुआ है कि सहाबा के बारे में कुछ हो तो वो भी यानी उसी में नामों से सहाबा 295 के अंदर ही एक शिफ्ट करी है इन लोगों ने, ऐड नामों से सहाबा के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये वो कहते हैं ना कि अगर मुस्लिम से लड़ने वाला कोई नहीं है तो आपस में ये इतना लड़ेंगे, और आखिरी मुस्लिम रह गया तो उसके हाथ में एक खंजर होगा और दूसरी हाथ में तलवार होगी, और वो आपस में दोनों हाथ उसके लड़ेंगे, उनको लड़ना लाजमी है। ऐसा कुछ कार्टून भी देखे मैंने आजकल, काफी कार्टून्स वायरल हो रहे हैं कि हाँ, अगर मुस्लिम अगर आखिर में एक भी बचेगा ना तो अपने आप से लड़ेगा, वो अपना एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ेगा। लास्ट मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। यस, चले जी, थैंक यू ज्वाइन किया। हम जरा थोड़ा सा प्रोग्राम आगे चलाते हैं, और आप दोबारा भी आइएगा, आप फिर आइएगा, फिर जुड़िएगा, फिर आपसे गपशप होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा ट्रू कलर्स जी और मुबीना जी, और न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो कि एक बड़ा हमारा माइंडसेट कह लें, या आप कह लें कि हमारे लोग जो है वो एम्पावर नहीं होना चाहते, या आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये आप देखिएगा ज़रा, ये इनका माइंडसेट है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि ये माइंडसेट है क्या। ये देखिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे ताकि आप लोग ज़रा देखें। और ये सिर्फ अकेली खातून नहीं है, ये इन जैसी ढेर खवातीन है पाकिस्तान में। ये देखिए जनाब, देखते जाइए, आप स्क्रीन शेयर हो गई जी, ये देखिएगा ये क्या कह रही हैं। के साथ कहा जाता है जी मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, मैं लंदन जा रही हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो रियलाइज होता है कि पूरा पूरा दिन अकेले अपने बच्चे को देखना कितना मुश्किल होता है। हम बड़ी बुराइयां करते हैं कि सास इतनी, अच्छा, पूरा पूरा दिन अपने बच्चे को अकेले देखना होता है। तो मोहतरमा, जब आप अच्छे सिस्टम में रहेंगी ना, इंडिपेंडेंट तरीके से रहेंगी, और आपके मियाँ भी अच्छे तरीके से कमाएंगे, अच्छे तरीके से आप वहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ पर डे केयर सेंटर मौजूद होते हैं बच्चों को रखने के लिए, जो हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन बच्चे को आपके 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी रख लेते हैं, ठीक है। और बाकायदा वेलफेयर पाने के लिए जब 4-4 बच्चे और 8-8 बच्चे पालने हैं तो भाई मुश्किल तो होगी ना उसके अंदर आपको। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ा सा खुद भी इंसान को सोचना चाहिए ना, प्लान भी तो करना चाहिए ना कि मैं किस तरीके से, देखें औलाद एक नेमत तो है, लेकिन उसके साथ एक लायबिलिटी भी तो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। बस वो इनकी अगर आपके अंदर गट्स नहीं है तो आपको क्या जरूरत है बच्चों की लाइनें लगाने की, सीधी सी बात है भाई। और कोई अगर नहीं है, पालने में मुश्किल है, तो भाई कुछ सीख के आती ना, आप वहां से कुछ सीख के आती, कुछ कमा रही होती, तो आपको एक फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंस होती, और उस फाइनेंस को आप अपने बच्चों की केयर के लिए इस्तेमाल कर सकती। कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। आखिर करोड़ों यूरोपीय लोग भी अपने बच्चों को पाल ही रहे हैं भाई, ऐसे कि आप लोगों के लिए मुश्किल है, बस सिर्फ आप लोग अनोखे हो। अच्छा, जब ये पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो फिर इनको सास जो है वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। इनको अकेले रहना होता है वहां पर, ठीक है। वहां पर इनको प्रॉब्लम होती है कि भाई सास के साथ क्यों रह रहे हैं, ये हमें अकेले घर क्यों नहीं लेके दे रहा। वहां इनके अलग मसले शुरू हो जाते हैं। फिर जब इनके दिमाग में ये होता है ना कि औलाद तो जो है वो खुदा की नेमत है जनाब, रे भाई वो आपकी अपनी मर्जी से आया बच्चा, खुदा की नेमत से मत कोई नहीं है वो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
बुरी होती है, सांस लेती है, कम से कम 10 मिनट के लिए आप उसके पास छोड़ के किचन में जाके कोई काम तो कर सकते हो ना, और इनफैक्ट जाके वॉशरूम में नहा तो सकते हो। बाहर के मुल्क की जिंदगी लड़कियों के लिए इज वेरी डिफिकल्ट। लड़के तो फिर भी अपने इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां आपको काम करना पड़ता है ना, बाहर की लड़कियां इंडिपेंडेंट होती है ना, इसलिए आपको सही बात है, सही बात है। ये तो मुझे आराम लग रही है, क्योंकि काम पाकिस्तान से लेकिन बहुत नहीं, बाकी ये है, ये फिनोमेना एक है, बिल्कुल है ये एक फिनोमेना। और देख लें, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि भाई पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कोई अपनी वक़्त बनाओ, ताकि जाके कहीं देखे ना। अब इनको मुश्किल हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, जेन्युइन बात है, हो रही है। हाँ, असल में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, एडजस्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को। इन्होंने कुछ सीखा होता ना, यहाँ मुल्क में कुछ सीखा होता। देखिए, तालीम हासिल करना, या एक जो बंदा पूरे प्रोसेस से गुजरता है, तालीम हासिल करना, उसके बाद कोई जॉब करना, या जो भी काम अपना करना, वो इंसान के नर्व्स को मजबूत करने वाली चीज है। बिल्कुल। इनसे वहां जैसे मुआशरे में, जहां पे चलो ठीक है मुश्किल हो रही है इनको, लेकिन ये रोड पे टहल रही है बच्चों को लेकर। यहाँ तो ये भी नहीं कर सकती औरत भाई, जरा कोई औरत टहल के तो दिखा दे, वो खुद भी अगवा होगी या रेप होगी पाकिस्तान में, और उसके बच्चे भी अगवा हो जाएंगे। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ये है बात सारी। तो ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है। या तो आपको जाना था बाहर, तो भाई जरा देखना पड़ता है ना कि किस जगह पे जा रहे हैं, वहां के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वहां पे रहने का तरीका क्या है, लोग किस तरीके से वहां पे रहते हैं, एक एवरेज बंदा वहां पे किस तरीके से रहता है। वही वाली बात है, अब आप अपने आप को असिमिलेट नहीं कर सकते वहां के माशरे में जाके, क्योंकि यहाँ पे तो खास किस्म की कुशनिंग मिलती है, जो कि देख लें इनकी बेबसी से पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा परेशान है उससे, हालत से अपने वहां पे। काम पे चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो लड़कियां बचती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। पहले सबसे मुश्किल तरीन काम ना बच्चे पालना है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल तरीन काम बच्चे, वो भी दूसरे मुल्क में पालना, जहाँ पे आपके पास कोई भी नहीं है, बस एक सपोर्टिव हस्बैंड, उसके अलावा कोई नहीं। अब तो भाई इंडिपेंडेंट होना इसी को कहते हैं ना मोहतरमा। आप लोगों को ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंट होना होता क्या है। इंडिपेंडेंट आप तभी होंगे ना, आप देखें अब होता क्या है, कुछ कंट्रीज में ये रूल होते हैं कि वो अगर ये खातून कुछ नहीं करी तो वो इनको डे केयर में नहीं डालेंगे, क्योंकि डे केयर में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से होता है, थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो सरकार तो बोलेगी ना, बीबी तुम काम तो करती नहीं हो, तो तुम्हें डे केयर में किस चीज की सपोर्ट दें हम, ठीक है? या तो तुम काम कर रही हो ना, तुम पैसा कमा रही हो, ठीक है, तो तब तो हम तुम्हें डे केयर दें। काम वाम तो इसको करना नहीं है, क्योंकि तालीम वालीम तो इसने हासिल नहीं की हुई होगी, ठीक है, और बच्चे पैदा कर लेते हैं ये लोग। अगर इसने पैदा किए हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है इसी की जिम्मेदारी है। अब बड़ा आसान होता है भाई, आप दो मियाँ बीवी जब काम कर रहे होते हैं ना सोसाइटी में ऐसी, तो वहां पर डे केयर आपको मिल जाता है, और डे केयर में आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। समटाइम्स क्या होता है, आपकी इनकम पर डिपेंड करता है, आपको थोड़ा बहुत अपनी जेब से देना होता है, मोस्टली गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है। लेकिन वो उस सूरत में सपोर्ट करती है जब आप दोनों नौकरी कर रहे होते हैं। अगर एक बंदा नौकरी कर रहा है और वो जाके बोलेगी कि भाई मुझे डे केयर में डालना, तो वो रिफ्यूज कर देंगे स्ट्रेट अवे, उसको रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो भाई बात वही आ गई कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना ही नहीं होता ना। आप लोगों को ये होता है कि बस आपने शादी कर ली है, अब टाइम बाय बाय फिश, टाटा बाय बाय कह दो दूसरी लाइफ को, अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ बना दो, ठीक है? काम काज तो आप लोगों ने करना नहीं होता। आप लोगों को हाउस वाइफ बनने का तो खुद शौक होता है ना भाई। जब हाउस वाइफ बनने का शौक है, तो फिर ये सारा कुछ तो देखना पड़ेगा ना आपको। ऑब्वियस सी बात है। फिर अपनी पर्सनैलिटी को इतना भी ग्रूम नहीं किया कि वहां पे जाके लोगों से सोशलाइज कर सकें, वहां के लोगों से। भाई देखें, ये अनोखी तो मदर नहीं है ना वहां पे, कि ये अनोखी माँ है भाई, इसके अलावा कोई दूर दूर तक कोई माँ ही नहीं है। ये अनोखी तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग होंगे जिस मुआशरे में ये लोग रह रहे हैं, उसमें दूसरी औरतें भी बच्चे पैदा कर रही होंगी, पाल रही होंगी उनको, वो भी अकेले ही कर रही होंगी। और वेस्टर्न लोग तो करते ही अकेले हैं, वहां तो है ही नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट सासों वाला और अब्बा ससुर वाला, के ससुर जो है वो घर में बैठे हुए हैं, सास घर में बैठी हुई है, और उनके जरिए जो है वो हो रही है सारी की सारी चीजें। तो भाई जहां जाता है बंदा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है उसको, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, सीधी सी बात है। फिनलैंड में ये कल्चर है कि वहां पर जो औरतें हैं वो काम करती हैं, और जो मर्द है वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालता है, ठीक है? तो स्विच रोल कर लें आप भी, आप बोल दो भाई मैंने जॉब करनी है, तुम घर संभालो, खामन संभालेगा आपका, क्यों नहीं संभालेगा? चले खैर आगे चलते हैं। छोटे हस्बैंड को घर पे बिठा के रखेगा, वो बाहर जाएगा और कमाएगा। इतनी मुश्किल जिंदगी, पता नहीं अल्लाह मियां क्यों चूज कर लिया मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी के लिए। मैं जो अल्लाह मियां ने चूज नहीं किया, आपने खुद चूज किया है। रो रही है हाँ रो रही है, अब क्या बोल सकते हैं, कितनी मुश्किल में पड़ेगी बेचारी। ये तो जब सोचना चाहिए था इसका। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जो ये कुछ भी नहीं है। नहीं यार, लोग जॉब्स के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, इवन पाकिस्तान में भी काम करते हैं। आप बताएं पाकिस्तान में पालना ज्यादा मुश्किल है बच्चे या फिर बाहर? सीधी सी बात है। अरे पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किल है भाई, ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में बच्चों को सेफली पालना।
हाँ ये महफूज तरीके से पालना, ग्रूमिंग, हाँ ग्रूमिंग करने के लिए हाँ। बच्चों की ना, ग्रूमिंग जिसमें हो, कितना जिसमें बच्चे बचाना की पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पे आपको पता है कितना बहुत बच्चों को बहुत बचाना पड़ता है मुख्तलिफ बहुत चीजों से, माशरे के अंदर जो इवन खुली बुराइयां हमारी खुलेआम चल रही हैं उनसे बचाने के लिए किस तरीके से बचाना पड़ता है। आप बेशक एक्स मुस्लिम है या नहीं है, लेकिन आपको इर्द गिर्द सोशल साबित करने के लिए खुद को बच्चों को मदरसों में भेजना पड़ता है, नहीं तो किसी ना किसी कारी का बंदोबस्त करना पड़ता है। और दिल यूं धड़क रहा होता है बंदे का जब बच्चा उस कारी के उसके आसपास होता है जब, तो ये तो ज्यादा मुश्किल है, और खासतौर पर वर्किंग वुमेन के लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। इतनी सपोर्टिव किस्म की कोई पॉलिसीज नहीं है यहाँ पे वर्किंग वुमेन्स के लिए कि कोई 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 क्या से कहते हैं कि एक नाप तोल के या कुछ जिम्मेदारियों का बांट दिया जाए जैसे। अच्छा ये अगर अगर इसका हस्बैंड नहीं ना इसकी बात मान रहा या इसका नहीं कुछ कर रहा, तो ये कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना किसी गवर्नमेंट को वहां पे, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। आप जो वर्किंग वुमेन उन्होंने सबर करो क्या कंप्लेन वो मेरी बच्चे की मदद, वो बच्चे के साथ हाथ नहीं बटाता, ये कोई कंप्लेन नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बोलना है। मैं पाकिस्तान में बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन की बात कर रही हूँ कि वो तो किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकती कि मैं अकेले खप जाती हूँ भाई, सुबह से लेकर शाम तक सारी रात जागती हूँ, सारी रात बच्चे के साथ, सुबह उठ के मैं सारा काम करती हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर पाता साथ मेरे। यहाँ पे आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, बाहर के मुल्क में भी ये किसी को बोलेगी ना जाके किसी अपने जानने वाले की, तो वो यही बोलेगा कि भाई वो काम करता है तो घर संभाल, तूने तेरी अपनी चॉइस है, नहीं तुम पढ़ी लिखी नहीं होती। सही बात है। अच्छा, और डे केयर तो पाकिस्तान में है भाई। अब ये क्या कहती हैं उनको, जो नैनीज होती हैं तो पाकिस्तान में मिल जाती हैं आजकल तो पाकिस्तान में मिल जाती है। मुश्किल है भाई काम। अच्छा ये पता किस घर से गई होगी, या तो इसकी सास इसको संभालती होगी, तो या फिर इसने वो छोटी बच्ची रखी होती है पालने के लिए ना बच्चों को, वो कुछड़ तक फिरती रहती है। हाँ ये वो चीज मिस कर रही होगी। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो नहीं गुजारी जा रही, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा एक पीछे है और एक उसमें है, वॉकर में है बच्चा। अच्छा ओके, सही। दो बच्चे चल रहे हैं। हाँ ये हो सकता है तीसरा स्कूल गया हुआ तीसरा चौथा स्कूल गया हुआ होगा। लड़की को अगर आपने कोई बददुआ देनी है ना, तो उसको ये करे अल्लाह करे तुम्हारी शादी हो, तुम किसी भाई के मुझ से कि आज मेरी फीलिंग्स है जो ट्रू मैंने आप सबको बताई है। यूरोप की जिंदगी इतनी गंदी है क्योंकि यहाँ पे कोई देसी कम्युनिटी नहीं नजर आती, कोई देसी खाना नहीं मिलता, बहुत ही घटिया जिंदगी। यार यकीन करें हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ देसी कम्युनिटी नजर ना आए। वैसे आपने हमारे दिल बिल्कुल उब गए हम तो देसी कम्युनिटी से उबे में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यार आप यकीन करें, मुझे ना तकरीबन कोई 1.5 साल पहले एक मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ, यूरोप का, ठीक है। तो वहां पे आप यकीन करें, मैं जब एक छोटा सा टाउन था उनका, तो मैं जब वहां गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहां दरवाजे खुले हुए, और आप यकीन करें कि यार ग्रोसरी स्टोर होता है ना, उसका दरवाजा खुला हुआ था, सारा सामान उसने बाहर रखा हुआ था, और उसने सिर्फ ये लिख के लगाया हुआ था कि 12 बजे से 1 बजे तक मेरे खाने का टाइम है और मैं खाना खा के वापस आता हूँ। तो आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गया ये देख के कि ये अब वो मॉरल्स हैं जो आप अपने साथ साथ बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये कोई आप अपने साथ नहीं लेकर आए, ना उनको किसी मजहब ने सिखाई है ये चीज, ठीक है। वहां के लोग तो हो सकता है मजहब को फॉलो भी ना करते हो। ये मॉरल्स उन्होंने टाउन में खुद अपने लिए डिसाइड किए कि भाई कोई भी शख्स यहाँ चोरी चकारी नहीं करेगा, ठीक है। और ये यूरोप के हर मुल्क में ऐसा नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कई मुल्कों में तो ऐसा होता है भाई दरवाजा खोलेंगे ना सारा कुछ सामान भाग ले जाएंगे आपका ये जो जंकीज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये मोरालिटी आपको यूरोप के कुछ कंट्रीज में नजर आती है, जहां पर आप अपने घरों के दरवाजे खुले भी छोड़ देते हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं होती किसी किस्म की। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी एक और वीडियो की तरफ जो कि आज के टॉपिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और ये आप देखिएगा कि ये कैसी जो हमारी जो हम जो बात कर रहे हैं ना उसकी कैसी ये अक्कासी करती है वीडियो। देखिएगा आप ये एक मिनट, ये मैं चलाता हूँ जी, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। ये बड़ी मजेदार वीडियो है जी, देखने वाली वीडियो है, ये मजा आएगा आपको देख के। इस पे हम बात करते हैं फिर। लें जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई और अब हम इसको चलाते हैं। मुसलमान जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं से क्रिश्चियन कंट्री, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तिलाफात है, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जुदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर। हाँ जी, ये सवाल मैंने उस दिन एक गांधी साहब के शागिर्द से पूछा था कि भाई आप मुझे ये बताओ, जो आप इतना जो अपने आप को आप अजाब डाल रहे हो, आप इतना जो तवे पे बैठे रहते हो सारा दिन, ठीक है। फेसबुक पहले बाद में ऑन करते हो, पहले आप गर्म तवा ऑन करते हो और उस पर बैठते हो, उसके बाद आप फेसबुक खोलते हो अपनी। तो आप ये जो सारा दिन जो इसराइल के खिलाफ आप पोस्टें करते रहते हो, जो आप लिखते रहते हो, सारा जो अपना खून जलाते हो, ब्लड प्रेशर हाई करते हो, अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाते हो, तो ये कनाडा भागने के चक्कर में क्यों थे भाई? वो तो देखिए ना जी,
के लिए तो हर मैंने कहा नहीं क्यों मेहनत के लिए क्यों, वो जो कंट्री इसराइल की सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम्हें तो थूकना चाहिए उसको। मेहनत के लिए क्यों, जब तुम्हारे लिए प्रायोरिटी दीन है तो अपने दीन परस्त मुल्क में रहो ना भाई, या फिर उससे भी अच्छे दीन परस्त मुल्क अफगानिस्तान में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ भाई। आप यही बताया जाता है ना कि रिज्क और मौत दोनों इंसान का पीछा करते हैं, कि रिज्क मुकद्दर में जो लिख रही है वो मिलना ही मिलना है, तो वो फिर यहाँ पर बैठे रहे ना, तो उस रिज्क के आने का वेट करें, तो फिर उसको हासिल करने के लिए फिर ईसाइयों के मुल्क में या फिर यहूदियों के मुल्क में जाने का तो ही नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि आपको फिर अपने खुदा के कहे पे यकीन नहीं है, उसके लिखे पे यकीन नहीं है, अगर आप मेहनत के लिए वहां पे जा रहे हैं तो। बिल्कुल, सऊदीया क्यों नहीं जाते भाई, सऊदीया जाओ ना, सऊदीया जाओ, ज्यादा इस्लामिक वो चाहिए, बहुत ज्यादा इस्लामिक सजाएं भी चाहिए, इस्लामिक कवानीन चाहिए, तो अफगानिस्तान जाओ, अफगानिस्तान बनाया है ना उन्होंने, अब बना रहे हैं वो अब शरई उसके ऊपर निजाम के ऊपर, जाओ ना, जाके रहो ना उधर। इनसे कहेंगे ना तो तुम्हारा नबी तो जो है यहूदियों को गालियां देता था, तुमने उनकी मिसालें ऐसी रखी हुई है जैसे हाँपने वाला कुत्ता होता है, ठीक है, और उनको तुम तशबीह देते हो, आखिरत में जो है उनका कोई ठिकाना नहीं है। तुम इसराइल के इतने अगेंस्ट हो, इसराइल कौन है, ज्यूइश ही है ना, ज़ियोनिस्ट को ही जो भी कहो, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो जाएंगे रहेंगे वो ज्यूइश ही। तो भाई